और दफा करूंगा इसका तहफ़्फ़ुज़ और दफा करूंगा कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत और इनायत कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। परवेज इलाही पंजाब के नए हुक्मरान वज़ीर आला के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर आरिफ अलवी ने हलफ लिया। ऐवान सदर में तकरीब मुनिस इलाही, फवाद चौधरी, परवेज खटक, मुराद राज, शहबाज गिल समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, हमजा शहबाज का इंतखाब का लदम, 186 वोट बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत करार दे दी। काबीना तहलील, तमाम सूबाई वुज़रा को अपने दफातर फौरी खाली करने की हिदायत। 11 सिफात पर मुश्तमिल फैसला, अदालती हुक्म पर नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में आइन के मुताबिक गवर्नर्स की नफी की गई। सूबे के अवाम के बुनियादी हुकूक की सरीहन खिलाफ वर्जी की गई। बतौर वज़ीर आला हमजा शहबाज ने जो भी कानूनी काम किए वो बरकरार रहेंगे। नए वज़ीर आला और काबीना चाहे तो उन इकदामात को वापस या उनमें तरमीम कर सकती है। फैसले का मतन। अदालती फैसला आते ही काफ लीग और पीटीआई कारकुनों का जश्न। लाहौर के चौधरी ज़हूर इलाही रोड पर खुशियां ही खुशियां। गुजरात समेत दीगर शहरों में भी मिठाइयां तकसीम। अदलिया की साख और इंसाफ का तकाजा यही था। फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता। अदालती फैसले से वकला बरादरी, साइलिन और अवाम की तवक्कुआत को धचका लगा। कोई इदारा किसी दूसरे के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकता। आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर समझौता नहीं करेंगे वज़ीर आज़म। फुल कोर्ट की सदा मुस्तरद करके गैर जानिबदारी के असूल पर शब खून मारा गया। पनामा फैसले का तसलसल हरगिज इंसाफ नहीं। मेरी सियासत ओहदों के लिए नहीं, खिदमत के लिए थी, है और रहेगी। ये हार नहीं, जीत की जानिब अगला कदम है। हमजा शहबाज। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी, हकीकी मैंडेट को कामयाबी मिली। पंजाब में अब अवामी हुकूमत बनेगी। दबाव के बावजूद जजेस कानून और आइन के साथ खड़े रहे। इमरान खान खुश। अदालती फैसले का खैर मकदम। पीटीआई आज यौम तशक्कुर मनाएगी। पंजाब असम्बली में स्पीकर, काबीना और दीगर अहम तकर्रियों के लिए मुशावरत। वज़ीर आला परवेज इलाही की आज इमरान खान से मुलाकात शेड्यूल। सियासी और अवामी मसाइल के हवाले से टास्क भी दिए जाने का इम्कान। इंसाफ का कत्ल नामंजूर। मरियम नवाज का हुकूमत को सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का मशवरा। लीडर मुश्किल हालात में ही सामने आते हैं, ऐसे मौके पर डट जाना चाहिए। नून लीगी रहनुमा। कोर्ट जब कल मुस्तरद हुआ तो वो अदम एतमाद आज हमारे वकला ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको बाइकआउट करके कार्रवाई को भी कर दिया था। इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। फुल कोर्ट इसलिए नहीं बनाया गया कि अगर फुल कोर्ट बन जाती फैसला मुख्तलिफ होता। अदालती फैसले में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। फुल कोर्ट की तश्कील से मुतालिक हमारी इस्तदा मुस्तरद कर दी गई, जिसके बाद अदालती कार्रवाई का बाइकआउट किया। मुख्तलिफ ऑप्शंस का जायजा ले रहे हैं। आईनी हक इस्तेमाल करेंगे। मरियम औरंगजेब की ललकार। मरियम औरंगजेब तो खुद जेल में जा रही है। ये जो इसने यहाँ पे सिगरेट के ऊपर जिस तरह से दिया है, आप लोग भी अगर जाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। सो ये आज जिस तरह जो आपने हरकत की है, ये हम माफ़ नहीं करेंगे। तकरीबे हल्फ बर्दारी बराह रास्त ना दिखाने पर तनकीद। सरकारी टीवी ने गलत किया, जिम्मेदारों को हिसाब देना होगा। मरियम औरंगजेब जेल जाने वाली हैं। फवाद चौधरी की गरज बरज। शहबाज शरीफ मुस्ताफी हों, वो इस्लामाबाद के वजीर आजम रह गए। बाबर अवान।
दोस्त मुजारिन ने बतौर डिप्टी स्पीकर गैर कानूनी काम किया। अदलिया ने दबाव के बावजूद जिम्मेदारियां निभाई। साबित हो गया मुल्क में अदालतें आजाद हैं। शाह महमूद कुरैशी का शहबाज शरीफ को असम्बलियां तहलील करके नए इलेक्शन के ऐलान का मशवरा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी। साजिशी टोले ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठकर नाजेबा जुबान इस्तेमाल की। अदालत पर हमला करने वालों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। शेख रशीद का रद्द-ए-अमल। वतन अजीज के अजीम सपूत कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का यौम शहादत। मज़ार पर दुआया तकरीब, फूलों की चादर चढ़ाई गई। कश्मीर की वादियां आज भी कैप्टन मोहम्मद सरवर की शुजाअत और जवानमर्दी की गवाह। पहला निशान हैदर लेने वाले हीरो को कौम का सलाम। कोरोना की छठी लहर का जोर, मजीद 4 अफराद जान बहक। मुस्बत केसेस की शरह 3.71% रिकॉर्ड। 24 घंटे के दौरान 620 अफराद मोहलिक वायरस से मुतासर। 191 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मॉनसून का नया स्पेल। कल से लाहौर, रावलपिंडी और गुजरांवाला डिवीजन में तूफानी बारिशों की पेशगोई। दरिया सतलुज, रावी, चिनाब और जेहलम में सैलाब का खदशा। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। अटलांटा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दिलचस्प मुकाबले जारी। अमेरिकी खिलाड़ी टोमी पाउल ने हम वतन जैक सॉक को शिकस्त दे दी।